वेलकम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10th क्लास के लिए। 4th चैप्टर में है सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड। अगर हम नॉर्मल शॉर्ट में बोले तो ये कि ग्राफ, जिसको हम बोलते हैं ना पेपर में ग्राफ आएगा, ग्राफ आएगा, ग्राफ आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये अकेला एक हमें 6 मार्क्स देता है। अब 6 मार्क्स ये चैप्टर देता है हमें, तो सभी ग्राफ के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने का एक ही मेथड है। आप लोगों को वो ही मेथड यूज करना है क्योंकि ये बहुत ही सिंपल पार्ट है। और ऐसा समझो जैसे हमें ये बिना किसी टेंशन के ये 6 मार्क्स यहाँ ऑब्टेन हो जाएंगे, बशर्ते आप लोगों को यहाँ इनका पूरा प्रोसेस आना चाहिए, जो कि बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। क्वेश्चन आप लोगों को कैसे मिलेगा? सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस बाय ग्राफिकली मेथड। हम यहाँ लीनियर इक्वेशंस है, क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, इसके बारे में हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे। हम हमारा जो अब आज जो एम है वो ये कि हमें इस चैप्टर के जो ये 6 मार्क्स हैं वो पूरे के पूरे ऑब्टेन करने हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से देखो। जो क्वेश्चन है हमें हमारा लीनियर इक्वेशंस गिवन है आप लोगों के पास 2x + 3y = 8, x - 2y = -3। तो इक्वेशंस आप लोगों के पास हैं और हमें ये ग्राफिकली सॉल्व करनी है। मींस अब ग्राफिकली सॉल्व का मींस हुआ कि हमें उस ग्राफ से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। वो ही हमारा क्या होता है आंसर। 9th क्लास में वैसे हम ये पढ़ चुके होते हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूट मेथड। तो हमें यहाँ अब किसके थ्रू निकालना है, हमें किससे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, और वो वैल्यू जो फाइंड है उन्हीं है वो होंगी बाई ग्राफ। तो इनको सॉल्व करने का एक जो प्रॉपर मेथड है वो आप लोग यहाँ देखें। तो देखो मैंने इन इक्वेशंस को नॉमिनेट कर दिया, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब आप लोगों का जो काम है वो केवल इतना कि मैंने यहां लिखा है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, कि फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम अभी कुछ यहां वर्ग कर लेते हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन से वर्ग कैसे करना है, फर्स्ट इक्वेशन के लिए वर्ग क्या करना है वो देखो। फर्स्ट में तो मैंने ये फर्स्ट इक्वेशन टेक की। अब आप लोगों का काम क्या है कि आप इस गिवन इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आप लोग फाइंड करें। अब वैल्यू फाइंड करने से मेरा मतलब है क्योंकि यहाँ 2 वेरिएबल्स है, x है एंड y है। अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें से कौन से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हो। देखो जैसे मैं यहाँ x के लिए वैल्यू फाइंड कर लेता हूं, तो x से वैल्यू क्या हुई 2x = 8 - 3y। हमने इस 3y को ट्रांसपोज किया, पॉजिटिव था तो इधर गया होगा तो क्या आ गया होगा नेगेटिव। RHS में 8 है तो 8 - 3y, लेकिन हमें तो x लेना है, x से मतलब है तो x = 8 - 3y/2। ये हुआ हमारा इस इक्वेशन के लिए वर्क। अब ये इक्वेशन के लिए जो वर्क हमारा यहाँ हो गया है, अब हमारा काम है कि इस जो आप लोगों ने ये वैल्यू फाइंड की है x की, इस x से आपको एक टेबल बनानी है जिससे हमें x और y की कुछ वैल्यूज फाइंड हो जाएं। अब टेबल बनाने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही इजी है। अब इजी कैसे है कि आप लोग यहाँ देखो, इस लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो है x के लिए, यहाँ जो आप लोग देख रहे हो ये है y। इस में अगर मैं देखो y की वैल्यू पुट करता चलूं सेल्फ से, जैसी मेरी इच्छा हो, जैसे आपकी इच्छा हो, कोई सी वैल्यू आप पुट कर सकते हो। तो यहां मैं वैल्यू पुट करूंगा y के लिए, ये पूरा ये वाला पार्ट सॉल्व होगा और सॉल्व होने के बाद हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी x की। तो y तो हमारा है और x y के थ्रू हम यहां फाइंड कर लेंगे। तो अब हम क्या कैसे करना है, तो अब आप लोग वो देखो, हमने यहां फर्स्ट में पुट किया, पुट y =
अब हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, ये यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है कि भाई वो ही वैल्यू पुट करनी है, कुछ भी पुट करो। स्टार्टिंग में मैंने पुट किया है y इक्वल्स टू 0, तो देखो इसमें जब मैं y इक्वल्स टू 0 पुट करूंगा तो एक बार आप लोग देखें x इक्वल्स टू 8 माइनस 3 इंटू 0 इज डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका क्या आया, कुछ इस तरह से आया। मैंने सॉल्व किया, x इक्वल्स टू 8 अपॉन 2 इक्वल्स टू ये आया आपके 4। मीन्स जब आपने यहाँ y की वैल्यू क्या पुट की है 0, तो अब x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 4, तो हमें यहाँ से कोऑर्डिनेट मिल गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सो द कोऑर्डिनेट इज 4,0। अब हमें नेक्स्ट पुट करना है। अब यहां देखो मैं y की वैल्यू पुट कर लेता हूं 1, तो मैं यहां आप लोग यहां देखें इस चीज को, मैंने y की वैल्यू पुट की और मैं इसको ओरली सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखो 3 इंटू 1 3 हुआ, 8 माइनस 3 क्या आया 5, 5 अपॉन 2। देखो मेरी यहाँ इन इक्वेशंस को जब आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हो, क्योंकि हमें यहाँ वैल्यू पुट करनी होती है, तो मेरा जो सेल्फ ओपिनियन है, सेल्फ जो एडवाइस है वो ये कि आप यहाँ ऐसी वैल्यू पुट करो जिससे x की वैल्यू भी क्या आ जाए, एक इंटीजर फॉर्म में, मतलब फ्रैक्शन नहीं होगा। फ्रैक्शन में आप लोग जब ग्राफ बनाओगे तो ऊपर नीचे हो सकता है। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि भाई आपको वही वैल्यू यहाँ पुट करनी है जिससे ये इंटीजर फॉर्म में आ जाए। आप लोग अगर आपकी इच्छा है तो आप इसको कैसे भी कर सकते हो। बेसिकली वो अच्छा रहता है कि यहाँ एक इंटीजर फॉर्म में कोई वैल्यू हमें मिल जाए। अब ऐसा भी नहीं है कि आप लोग यहाँ वैल्यू पुट करते जा रहे हो लेकिन कोई हमें तो कोई इंटीजर फॉर्म में कोई मिल ही नहीं रहा, तो आप एक दो वैल्यू चेक करो, अगर नहीं है तो आप किसकी वैल्यू ले सकते हो, फ्रैक्शन वाली। अब जैसे मैंने यहाँ अभी क्या कहा कि हमने पुट किया y इक्वल्स टू 1, तो हमने चेक किया क्या 8 माइनस 3 इंटू 1 मीन्स यहाँ आया 5, 5 अपॉन 2 फ्रैक्शन है, नहीं लेते हम इसको, एक बार नेक्स्ट वैल्यू पे चलते हैं। हम y की वैल्यू पुट कर लेते हैं 2, तो ओरली सॉल्व करो 3 2 जा 6 और 8 माइनस 6 क्या आया 2 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स ये हमें जो वैल्यू है बहुत अच्छी है, हमें मिल जाएगी। तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट देखना सेकंड में, पुट y इक्वल्स टू 2, हमने y इक्वल्स टू 2 पुट करना है, देन x इक्वल्स टू 8 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन 2, देन x इक्वल्स टू 8 माइनस 6 अपॉन 2 और ये आया x इक्वल्स टू 2 अपॉन 2 मीन्स 1। तो आपका जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है यहाँ पे 1। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया क्योंकि x की वैल्यू तो 1 है, y हमने क्या पुट किया था 2, सो द कोऑर्डिनेट ये वाली लाइन यहाँ जाएगी। तो मैं सीधा यहाँ कोऑर्डिनेट पुट कर रहा हूँ, हमारे लिए यहाँ कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2। आप लोगों को ये अप्रोक्स 3 वैल्यूज तक आप लोग यहाँ फाइंड करना, और इतना ही आप वैसे बहुत ज्यादा कर सकते हो, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, तो कम से कम आप लोगों को यहाँ 3 वैल्यूज 3 कोऑर्डिनेट तो फाइंड करनी है। तो अब अपन नेक्स्ट वाला यहाँ पुट कर लेते हैं। देखो हमने y इक्वल्स टू 0 यहाँ पुट कर चुके हैं, y इक्वल्स टू 2 यहाँ पुट कर चुके हैं, एक वैल्यू और पुट कर लेते हैं हम किसकी, यहाँ चाहे तो माइनस वाली रख लो चाहे तो प्लस वाली रख लो। देखो अब मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ y इक्वल्स टू 4, मैंने पुट किया पुट y इक्वल्स टू 4। जब इस y इक्वल्स टू 4 को आप लोग यहां पुट करोगे तो देखो x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल्स टू 8 माइनस 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2, इट मीन्स x इक्वल्स टू 8 माइनस 12 अपॉन 2 और x आ गया आपके माइनस 4 बाई 2 मीन्स माइनस 2, और ये आपका कोऑर्डिनेट क्या आ गया -2 एंड 0। ये आपका कोऑर्डिनेट कौन बन गया 2 एंड 0। तो ये एक, अब देखो हमने उसको, अब यहां बोर्ड के लिए जो है हमने सब कुछ ऐसा ही लिखना है, हमने एक बार वैल्यू यहां फाइंड करनी है, पुट करनी है। आप इस जो ये, क्योंकि ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए, तो आप ये जो पूरा प्रोसेस है वो आपको वहां शो करना है। एक बॉक्स में आप लोग इसको बंद कर दो तो ठीक रहेगा कि ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए, दूसरा अपन सेकेंड इक्वेशन के लिए। अब इस इक्वेशन की हेल्प से, क्योंकि हमने ये जो कोऑर्डिनेट निकाले हैं इसके लिए एक टेबल हम कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। तो देखना इसकी टेबल क्या हुई, इक्वेशन फर्स्ट
के लिए जो टेबल है वो टेबल कैसे आएगी? हमारे पास 2 वेरिएबल थे, फर्स्ट वन x सेकंड y। तो अब यहां देखते चलो, जो जो हमने कोऑर्डिनेट यहां लिए हैं वही कोऑर्डिनेट आपको यहां शो करने। देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा कौन सा निकला था? फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है वो है 1 2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। इट मींस यहां से आप समझो जब मैंने y इक्वल्स टू 2 पुट किया होगा तो मेरे पास क्या होगा? 1। अभी मेरे पास y इक्वल्स टू 0 वाला है तो वो 0 वाला ही मैं पुट कर देता हूं कि y की वैल्यू जब मैंने 0 पुट की तो यहां वैल्यू आप लोगों के पास आई थी कितनी? 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 4 और y की वैल्यू क्या है आपके पास? 0। नेक्स्ट हमने पुट किया था y इक्वल्स टू 4। जब y इक्वल्स टू 4 आपने यहां पुट किया है तो x की वैल्यू आई है आप लोगों के पास -2। 3 वैल्यूज आप लोगों के लिए यहां सफिशिएंट है। ये जो पूरा प्रोसेस है ये हमने फर्स्ट इक्वेशन के लिए यहां यूज किया है। हमने क्या कहा था स्टार्टिंग में? किसी एक वेरिएबल की, किसी एक सुटेबल वेरिएबल की आप यहां वैल्यू फाइंड करो और अपने मन से जो राइट हैंड साइड में आपके कुछ है, यहां हमने y था तो हमने पहले y अपनी इच्छा से रखा, x की वैल्यू फाइंड कर ली और एक हमने क्या बना ली? टेबल। ग्राफ का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए ये टेबल हमें नेसेसरी है, ये टेबल हमको बनाना आना चाहिए। और टेबल कहां से बनती है? सिंपल सी बात है, हम जो वैल्यू अपने आप रखते चल रहे हैं और दूसरी वैल्यू हमारे पास यहां ऑब्टेन होती चल रही है। अब हम देख लेते हैं इस पार्ट को। अब जो हमको हमारे पास सेकंड इक्वेशन बची हुई है तो अब हम इस सेकंड इक्वेशन को यहां सॉल्व कर लेते हैं। मैं इसको यहां रफ कर देता हूं और आप सेकंड इक्वेशन फिर यहां बात करते हैं। अब जो सेकंड इक्वेशन है हमारी वो है x माइनस 2y इक्वल्स टू -3। हमने क्या कहा था? जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन के लिए जो काम किया वो सब वर्क हमें सेकंड के लिए करना है। हम यहां से किसी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो देखना x में यहां फाइंड कर लेता हूं तो देखो x क्या आया? -3 प्लस 2y। अब इसका मीन्स ये हुआ कि हम y अपनी इच्छा से यहां पुट करते चलेंगे, जैसी हमारी इच्छा कर रही है, जैसी हमारी विश है, और x की वैल्यू हमें यहां ऑब्टेन होती चलेगी। तो देखना मैं लिख रहा हूं यहां पे पुट, फर्स्ट में अपन 0 ही पुट कर लेते हैं। पुट y इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू आप लोग यहां देखोगे कि 3 प्लस y की वैल्यू 0, तो ये वाला पोर्शन हो गया 0। तो आपका क्या आया? x की वैल्यू -3। इट मीन सो द कोऑर्डिनेट इज, आपके जो कोऑर्डिनेट हैं आप लोग ये लाइन लिखोगे वहां सो द कोऑर्डिनेट इज, या लिखो मत लिखो उसको कोऑर्डिनेट चाहिए, क्योंकि हमारा मेन है ये सब कुछ जो हम यहाँ जो हमें आता है वो हमें वहां एग्जाम में शो करना है। नेक्स्ट हम क्या पुट कर रहे हैं वो देखो, पुट y इक्वल्स टू 1। मैंने यहां y इक्वल्स टू पुट किया 1 तो देखो x की वैल्यू क्या आई? -3 प्लस 2 इंटू 1। इट मीन्स x इक्वल्स टू -3 प्लस 2 और ये आपके पास आ गया है -1। सो द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू -1। तो कोऑर्डिनेट आपके पास क्या हो गया? -1 और 1। नेक्स्ट हम पुट कर लेते हैं, पुट y इक्वल्स टू, हमने 0 पुट कर लिया, 1 पुट कर लिया, हम 2 पुट कर लेते हैं। देखो 2 जैसे ही हम यहां पुट करते हैं तो क्या आएगा? y इक्वल्स टू 2। तो x क्या आने वाला होगा? x देखो आप ओरली भी सॉल्व कर सकते हो इसको। -3 मैंने यहां 2 पुट किया था, 2 इंटू 2 हुआ 4, तो -3 प्लस 4 की ये आ गया आपका 1। तो देखो कोऑर्डिनेट क्या आया आपका? 1 और y की वैल्यू क्या है? 2। It means when we put y equals to 2 in this, then we get x equals to 1। अब ये हमें एक टेबल दे जाएगा। हमारी टेबल, जो हमारा एम था कि हमें टेबल ऑब्टेन करनी है, हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो यहां फर्स्ट में क्या है? x, सेकंड y। यहां आप लोग देखोगे x की वैल्यू -3, ये 0। नेक्स्ट है x के लिए -1 और y के लिए भी कौन है? 1। ये लास्ट वाला देखो, ये 1 और ये 2। ये दोनों टेबल हमारी यहां कंस्ट्रक्ट हो गई हैं।
मैं इस टेबल को यहां से रफ करके थोड़ा सा यहां लिख देता हूं, क्योंकि अभी हमें यहां ग्राफ देना है। तो हम इस टेबल को यहां इस तरफ लिख लेते हैं। तो देखना, मैंने इस टेबल को यहां लिखा, ये वैल्यूज हैं 1 0 4 0 एंड -2 4। अब ये हम यहां रफ कर लेते हैं। ये आप लोगों की हमने यहां जो उधर लिखी हुई थी टेबल यहां नोट कर ली है। वैसे ये 0 नहीं, ये 2 है। जब हमने x के लिए वैल्यू 1 है तो y के लिए वैल्यू क्या है, कि वहां जब हमने 2 पुट किया होगा तो क्या आया होगा 1। अब हमें देखो ग्राफ शो करना है। ग्राफ में पहले तो लाइंस आएंगी, तो 2 इक्वेशंस हैं, तो ये भी कंफर्म है कि हमें जो लाइन मिलने वाली है, स्ट्रेट लाइंस यहां जो आएंगी वो भी उनकी जो नंबर से स्ट्रेट लाइंस का वो भी कितना होगा 2। तो अब देखो ये तो ओरिजिन पॉइंट है, ये x एक्सिस है आप लोगों का, ये y एक्सिस है। 1 2 3 4 -1 -2 -3 और ये वाला इधर ले लेते हैं हम -4। y एक्सिस पे देखो ये 1 ये 2 ये वाला 3 और ये पॉइंट यहां अपन शो कर लेते हैं 4। सिमिलर ये -1 -2 -3 -4। अब हमें इस ग्राफ में ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये हमें यहां क्या करने हैं, शो करने। तो देखो हमारी फर्स्ट टेबल ये थी, तो यही चलते हैं हम। फर्स्ट कोऑर्डिनेट है आपका 1 2, मींस x की जो वैल्यू है वो है 1 और y की जो वैल्यू है वो है 2। तो हमें ये प्लॉट करना है यहाँ पे। तो ये देखो x 1 ये रहा और y के लिए 2 ये रहा। मैंने इसको यहाँ पॉइंट को डिनोट किया है और मैंने इसको यहाँ लिख सकते हैं हम कि हमारे पास ये वाला कौन सा पॉइंट है 1, 2। सेकंड है 4 0, तो 4 ये रहा और 0 x एक्सिस पे, तो y की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। तो ये जो कोऑर्डिनेट आपने प्लॉट किया, ये जो पॉइंट आपने प्लॉट किया ये है 4 0। नेक्स्ट है -2 4, x पे -2 और y पे +4। तो देखो ये अप्रोक्स यहां आ गई होगी, तो -2, 4। यहां आप लोग अगर चाहो तो जैसे हमने ये लिखा है तो आप स्केल भी लिख सकते हो। स्केल ऐसे लिख सकते हो 1 लार्ज स्क्वायर बॉक्स इक्वल्स टू 1 यूनिट। ये x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के लिए सेम है, या अपन जो नॉर्मल पहले पढ़ते थे 1 बिग बॉक्स इक्वल्स टू 1 यूनिट, ये 1 लार्ज स्क्वायर बॉक्स इक्वल्स टू हमने यहाँ शो किया है 1 यूनिट से। अब देखो ये जो कोऑर्डिनेट हमने यहाँ शो किए हैं, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें ये ज्वाइन करने हैं। हमने इनको क्या कर दिया है यहाँ पे ज्वाइन। नेक्स्ट अब हम टेबल सेकंड के जो कोऑर्डिनेट है उनको भी क्या कर लेते हैं, शो कर लेते हैं। फर्स्ट है -3 0, x पे -3 ये रहा और 0 यही मिलेगा क्योंकि x पे तो y क्या होता है 0। मैंने इसको लिखा है -3 0। नेक्स्ट है आप लोगों के पास -1 1, x के लिए ये और ये आप लोगों का अप्रोक्स यहां आ गया, तो ये आपका आया -1, 1। लास्ट है 1 एंड 2, x पे कितना 1 और y पे जो आपका है वो कितना है 2, तो ये 1 रहा और ये 2, ये देखो ऑलरेडी यहां है। तो अब हमारा काम क्या कि हमें इन तीनों पॉइंटों को विद स्केल क्या करना है, ज्वाइन। ये हमारी इन दोनों इक्वेशंस के लिए स्ट्रेट लाइन यहां कंस्ट्रक्ट हो गई। हमारा ये समझो कि पूरा ग्राफ का जो मेथड है, हमारा जो पूरा ग्राफ है वो यहां कंप्लीट हो जाता है। अब उसने कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, उसने इनडायरेक्टली यही कहा था कि सॉल्व द लीनियर इक्वेशन बाय द ग्राफिकली मेथड। हमें कौन सा मेथड यूज करना था, ग्राफिकली। इसका मतलब हमें यहां देखो ये जो पॉइंट
ये दो जो लाइन है ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और वो पॉइंट कौन सा है, वो कोऑर्डिनेट कौन सा है 1, 2। तो यही इसके एक यूनिक क्या होंगे, सॉल्यूशन, क्योंकि ये दोनों लाइंस कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है 1 और 2 पे। इट मींस x की वैल्यू क्या 1 और y की वैल्यू क्या 2। ये इन दोनों इक्वेशन जो आप लोगों को ग्राफिकली सॉल्व करवाई थी उनके लिए x और y की वैल्यू यहां फाइंड हो जाती है। यदि यहां सॉल्यूशन आप लोगों को अभी a1/a2, b1/b2, c1/c2 इनमें एक रिलेशन है, वो हम यहां भी देखेंगे। तो उसके हिसाब से, क्योंकि ये लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, और जब लाइन इंटरसेक्ट होती है तो सॉल्यूशन एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। और ये यूनिक सॉल्यूशन क्या है कि x की वैल्यू यहां कौन है 1 और y की वैल्यू यहां कितनी है आप लोगों के लिए 2। तो ये देखो, वह पूरा जो प्रोसेस है ये ग्राफ का, ये पूरा हमें इतना करने पे हमें 6 मार्क्स देता है। तो ये आप लोगों का यहां कंप्लीट हो जाता है ये ग्राफ को सॉल्व करना, इक्वेशंस को ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना। तो ये हमारा यहां कंप्लीट हो जाता है। आप लोग यहां एक और देख लेना, थोड़ा सा इफेक्टिव रहता है कि ये लाइन किस इक्वेशन के लिए थी और ये वाली लाइन कौन सी इक्वेशन के लिए थी। जैसे ये जो लाइन है ये सेकंड वाली है, तो ये थी आपके लिए x माइनस 2y इक्वल्स टू -3 के लिए, और वो जो जिसके लिए हमने लाइन ड्रॉ की है, जो लाइन आई है, उसको आप वहां शो कर सकते हो। तो ये पूरा का पूरा ग्राफ आप लोगों का यहाँ कंप्लीट हो जाता है। ये आपको स्टेप्स वहां जो हमने यहाँ डिस्कस किए वो आपको पूरी की पूरी यहाँ वहां शो करनी है। धन्यवाद।